तो मैंने 7 दिन में अपना कैपिटल ऑप्शन बाइंग से डबल कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि 7 दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि ऑप्शन बाइंग करके 15K के कैपिटल से क्या मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊं। तो हमने लाइव वीडियो रिकॉर्ड करी है। ये था पहला वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रॉफिट किया था, कुछ लॉस किया था, जो भी किया था वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। पहले वीडियो में हमने जो भी चीजें की लाइव दिखाई, उसके बाद ऐसे करके 7 दिन लगातार लाइव वीडियोस आई हैं जिनमें हमने आपको ट्रेड करके दिखाया है। और इन 7 दिन में 15,000 के कैपिटल से हमने ट्रेड किया। टोटल हमने जनरेट किया है 11 और 12,000 के बीच का कोई अमाउंट है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाउ इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है, आपको एक एक PNL, लाइव ट्रेड, प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिखाया मैंने। इवन मेरा लॉस बड़ा हुआ था वो भी दिखाया मैंने। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अगर ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो क्या क्या चीजें जो आपको फॉलो करनी है, और उन सब का लाइव मार्केट एग्जांपल भी आपको दिया जाएगा। तो भाई अगर आप एक ऑप्शन बायर सीरियसली बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं बहुत चीजें बताऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और सब कुछ इस वीडियो में बिखरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्ट्रैटेजी देखनी तो एक जगह मिल जाएगा, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना तो एक जगह मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो में मैंने टाइम पे कुछ चीजें बताई हैं, और अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि देखो लोग होता ही है ना कि सीरियस जो नहीं होते हैं वो आते हैं, स्ट्रैटेजी देखते हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, लॉस करते हैं और आके नीचे गालियां पकना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अगर कोई सीरियस नहीं है तो इन वीडियोस को देखें। अगर आप सीरियस हो तो वीडियो पूरा देखना, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ओनली वीडियो विच यू नीड टू बिकम एन ऑप्शन बायर। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रो देता हूं कि हमने क्या किया है। इस पूरे एक हफ्ते में मैंने 15 से 16 हज़ार का कैपिटल इस्तेमाल किया। कभी मतलब मेन हमारा एम था 15 ही, लेकिन यार ऑप्शन बाई करने जा रहे हो तो कभी कभी 15 से थोड़ा ऊपर जाता है, कभी कभी 15 से थोड़ा नीचे, तो 15 तक का हमने कैपिटल इस्तेमाल किया है। ट्रेडिंग हमने सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में करी है और कहीं मैंने ट्रेड नहीं किया है। ऑप्शन बाइंग करी है इसमें पूरी, ठीक है। और हमारा रिस्क पर डे जो था, एक दिन में हम जो मैक्सिमम रिस्क ले सकते थे वो 1500 रुपीज का था। अब इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मैनेज किया, कहां मैनेज किया, सब लाइव एग्जांपल दूंगा आपको मैं। तो ये ऑप्शन बाइंग गाइड है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ। तो पहला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है 4 पिलर्स ऑफ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। कोई भी ऑप्शन बाइंग अगर आप करने चाहते हो तो उनके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो मैं फॉलो करता हूं। ये सबके लिए अलग हो सकते हैं, आपको अलग किसी मेंटर ने बताया होगा, कोई और मेंटर से आप पढ़ के आओगे तो कुछ और बताता होगा, लेकिन जो मैंने फॉलो किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पूरे जो 7 दिन का ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। उनमें से पहला जो पिलर है वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन, ठीक है। एज एन ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर हो जो स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न करना चाहता है, उसके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई अपना वो कैपिटल बचा के रखे। देखो स्टॉक मार्केट में पैसे से ही पैसे बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम हवा में जादू ऐसे उड़ाओगे और पैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको पैसे चाहिए, उसी पैसे को आप लगा के स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हो। अगर पैसे नहीं आपके पास तो क्या करोगे? तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द, नहीं मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कैपिटल प्रिजर्वेशन इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ ट्रेडर, आपको जो करना होता है। दूसरे पिलर की बात करें तो वो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेसिकली देखो लॉसेस होते हैं, लोग उसको मैक्सिमाइज करते हैं, जनरली इसका उल्टा होना चाहिए। मार्केट में आपका जो 80% प्रॉफिट है वो आपके 20% ऑफ द ट्रेड से आएंगे। मतलब अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से 2 ही ट्रेड ऐसे हैं जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी के या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे या तो लॉस कवर करने में निकल जाएंगे। तो अगर आप अपने प्रॉफिट को हर बार पुश नहीं करोगे, अगर आप अपने प्रॉफिट को हर बार मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे या फिर आप लॉस मेकिंग में आ जाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमारा प्रॉफिट जब भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, एक तो प्रॉफिट आ गया तो जाने नहीं देना है, ठीक है, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। ये सब मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ, टू फॉलो अ डिसिप्लिन। एज अ ट्रेडर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। एज अ ट्रेडर छोड़ दो, आपको लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो तो कहीं कुछ नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ लो, वो डिसिप्लिन ही बताता है। ये चीज आपको ट्रेडर बना सकती है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो यही चीज आपको भिखारी बना सकती है। इतना लोन हो जाएगा कि आप भरते भरते खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, जो भी डिसिप्लिन बना, जो भी रूल बना रखा है, जो डिसिप्लिन बना रखा है, हर एक इंसान ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले उसको डिसिप्लिन कुछ मेंटेन करना पड़ता है, रूल बनाने पड़ते हैं, वो सब बताऊंगा बेबी आपको, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो, कुछ भी करके आ जाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। देखो
स्टॉक मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको सबको पता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ट्रेडिंग करने, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और दोनों के होने के चांसेस हैं, राइट। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, एडमेंट हो जाओगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो शायद आप मार्केट में टिक भी ना पाओ। मार्केट में जितनी जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट करके आप मार्केट के डायरेक्शन में मूव कर जाते हो, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आप अपनी बात पर टिके रहोगे तो मार्केट को तो आप हिला सकते नहीं हो, बाकी आपका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है अलॉन्ग विथ योर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो अपनी गलती मानना सीखो। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर आप एक इंसान हो, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो जनरली लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। कहीं भी आप देख लो, कोई ना कोई एक्सक्यूज देंगे कि नहीं गलती नहीं थी मेरी, कोई ना कोई मतलब बहाना बना देंगे कि नहीं ये कुछ और था। जो भी चीज़ें वो देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में भी ये करोगे तो भाई मार्केट आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है तब भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको बहुत बुरी ट्रेडिंग आती है तब भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट की रिस्पेक्ट करोगे, आप चाहते हो कि मार्केट आपको प्रॉफिटेबल बनाए, तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियां करो उसको तुरंत एक्सेप्ट करो कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर मूव ऑन करो। अब इन चारों पिलर्स पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खड़ी रहती है, ठीक। अगर इनमें से आपने एक भी हिला दिया तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी धड़ाम से नीचे। तो इस बात को ध्यान रखो कि कैसे इनको मैनेज करना है। ये सब मैं आप बताता हूँ, अभी आपको लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में मैं करके दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। दैट्स वाई आई सेड कि ये वीडियो एक लौता वीडियो ऐसा बनेगा जिसको अगर आपने पूरा देख लिया ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार अगर आपने देख लिया, तो इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं चाहिए आपको ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए। अब कैपिटल प्रिजर्वेशन में दो चीजें आती हैं। पहला तो ये कि रिस्क पर ट्रेड आपको डिफाइन करना पड़ता है। रिस्क पर डे कर लो, रिस्क पर ट्रेड कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो। तो रिस्क पर ट्रेड या फिर रिस्क पर डे आप डिफाइन करोगे। जैसे मान लो मेरा 15,000 का कैपिटल था उस टाइम पे, तो मैंने जो रिस्क पर ट्रेड अपना डिफाइन किया था वो था कि 1500 रुपीज अगर मेरे को एक दिन में लॉस हो गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, मेरे को उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, वो मेरा दिन का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो पहली चीज, आपको अपना रिस्क पर ट्रेड या रिस्क पर डे इससे ज्यादा किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं होने देना है। और दूसरा है कटिंग योर लॉसेस एज सुन एज पॉसिबल। देखो, या तो आपका जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो हिट हो तो आप अपना ट्रेड कट कर दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने ट्रेड कट किया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपका रिस्क पर डे खत्म नहीं हुआ, मान लिया आपका 1500 का रिस्क पर डे है, आपका 1000 रुपीज का लॉस हुआ है, तो आप एक ट्रेड और ले सकते हो, इसमें सिर्फ 500 का रिस्क लोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना लॉसेस कट कर सकते हो। लेकिन अगर कभी आपने ऐसा देखा कि लॉजिकल स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद भी आपका जो रिस्क पर डे है वो वाला लॉस अचीव हो रहा है, तो आप वहां पर भी अपना ट्रेड कट करके निकल जाओ। दैट्स हाउ यू प्रिजर्व योर कैपिटल, बिकॉज देयर माइट बी ए चांस कि आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो जाए। लेकिन अगर आपने वेट किया रिस्क पर डे के बाद भी स्टॉप लॉस का, तो होगा ये कि आपका जो रिस्क पर डे है उससे ज्यादा का लॉस होगा, एंड दैट विल गिव यू अ नाइटमेयर। नाउ लेट्स सी कि मैनेज कैसे करते हैं लाइव मार्केट में। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी फिर से हम शुरू करते हैं। अभी अरे क्या बोलते हैं, हमारा ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं होगा बिकॉज इट्स राइट नाउ इट्स 9:26। तो 9:26 अराउंड 9:30 के आसपास हमारा 9:30 9:45 के आसपास हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। ओके, एज ऑफ नाउ मार्केट की अगर हम कंडीशन देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने गैप अप ओपनिंग दी लिटिल बिट, और गैप वो संभाल नहीं पाए। तो निफ्टी बैंक ने तो तुरंत ही अपना गैप फिल कर दिया, और निफ्टी अभी थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है गैप फिल करने में। यस्टरडे एज वेल निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी ने एक बड़ी मूवमेंट दी, ठीक है, कल बड़ी बड़ी मूवमेंट दी, बट स्टिल वो एक तरीके से आप कह लो कि जो इनिशियल मूवमेंट थी वो किसी ने कैप्चर की तो पैसे बन गए, बाकी तो मार्केट थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे ही रह गया एक साइडवेज मार्केट में, राइट। निफ्टी ने काफी ऊपर की मूवमेंट दी, उसके बाद फिर निफ्टी अपना निकला भी बाहर, फिर साइडवेज हो गया निफ्टी भी। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा अभी, बट यहाँ पे हमें मार्केट इज अप ट्रेंड, तो हम मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो विल लुक फॉर द बाई साइड ट्रेड ओनली, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। अब इसमें दो चीजें होती हैं, देखो, अगर आप 15,000 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, ऑल्दो कुछ लोगों ने अभी कल एक कमेंट किया था कि क्या बोलते हैं सर, आपकी जो साइकोलॉजी है 15,000 पे ट्रेड करने की, वो साइकोलॉजी लोगों से मैच नहीं होगी, बिकॉज यू हैव लार्जर कैपिटल, आप बस 15,000 से ट्रेड करके दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो बात सही है, बट लुक, जब मैं 15,000 या फिर 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें, ठीक है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितना लॉस आप ले सकते हो,
ठीक, कब तक ट्रेड को होल्ड करके रखना है, और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली जो चीज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ शायद कोई बिगिनर एग्जीक्यूट ना कर पाए, वो इतने आराम से ना बैठ पाए, बट ये जो आइडिया लग रहा है आपको यहाँ पे देख के, उससे आपको एक फायदा ये होगा कि जब आप आगे कभी करोगे, ठीक, सीख लोगे, समझ लोगे कि मार्केट कैसे काम करता है, और जब खुद करोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि बीच में मार्केट में क्या करना होता है, ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड एग्जिट करने से पहले, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है। मार्केट में ओवर एनालिसिस नहीं करनी है, आराम से बैठना है, अपनी साइकोलॉजी को शांत रखना है, अपने इमोशंस को शांत रखना है, क्योंकि आपने जो क्या बोलते हैं एनालिसिस की है उसमें कुछ स्टॉप लॉस है, कुछ टारगेट हैं। ठीक, अब अगर आप उन दोनों को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस की जगह स्टॉप लॉस नहीं लोगे, टारगेट की जगह टारगेट बुक नहीं करोगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाई जा रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्प मिले, अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको हेल्प मिल रही है, आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक है, और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इन वीडियोस में, आप वो बता सकते हो। ओके, और जहां तक रही बात स्ट्रैटेजी की, आई विल गिव यू स्ट्रैटेजी, उस पर भी हम बताएंगे, उस पर भी आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। सून आई एम प्लानिंग टू डू लाइव मार्केट सेशन, जो हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। ओके, उसी टाइम पे आपका डिस्कॉर्ड सर्वर भी ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो फिर वहां पे हम डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक डाल देंगे। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में राइट, 15 निफ्टी 50 ने अपना गैप खत्म कर दिया और गैप को लेके ऊपर जा रहा है। अब देखो जनरली अगर मैं प्राइस एक्शन सिर्फ फॉलो करूं, अभी जो हम तो स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं आपको करके दिखा रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये जो गैप फिल हुआ है, ठीक है, जब बेसिकली इसको अगर हम वन डे के चार्ट पे आते हैं, करते हैं, देखो ये गैप फिल हुआ, कल बहुत स्ट्रांग मूवमेंट थी, ये गैप फिल हो गया। अब इस गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखाता है, मतलब ऊपर के साइड की मूवमेंट के लिए एक कैंडल बनती है, मान लेते हैं यहाँ पे दोजी बन गई, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बन गई, तो उस केस में आप एक एंट्री ले सकते हो अपसाइड में, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इंडिकेशन कि मार्केट ने एक गैप अप लिया था, वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक, और फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा है। वैसे इतना बड़ा गैप आने के यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, दैट्स वाई आपको इतना वो दिख नहीं रहा है। तो जनरली आपने देखा होगा अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप लेता है तो वो नीचे आता है जल्दी, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो नीचे आता है। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर गैप अप लेता है तो वहां पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि देखो जो भी कल होल्ड करके बैठा है, फिर परसों से होल्ड करके बैठा है, उसको अचानक से एक बड़ी मूवमेंट मिल जाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग करता है और मार्केट से नीचे आता है। और अगर मार्केट में अभी भी जान बची हुई है, ठीक, मोस्टली केसेस में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट फिर नीचे नहीं जाता है ज्यादा, वो अपना एक प्रॉफिट बुकिंग खत्म होता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये होता है गैप हैंडलिंग करने का तरीका। इसमें और भी कई वीडियोस आ जाएंगी बाद में, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी को एक में ही डाल लेते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 0, बैंक निफ्टी, ये समझ में नहीं आता मेरे को। इंडेक्स का नाम निफ्टी बैंक होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका क्या बोलते हैं ऑप्शन या फ्यूचर लेना तो बैंक निफ्टी होता है। क्यों? एनीवे, ये तो फर्जी बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट के चार्ट पे भी क्या चल रहा है, सेम सेम स्ट्रक्चर। ये जो लेवल था इसने ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। कल यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकआउट हो गया था, लेट्स सी, मुझे लगता है कि निफ्टी में ज्यादा कंफर्टेबल है हम। निफ्टी में एक्चुअली जो फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी है वो काफी बेटर काम करती है, बैंक निफ्टी भी काम करती है, बट आई थिंक अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो किसमें बढ़िया काम करती है, तो आई गो फॉर निफ्टी एक्चुअली। ओके, सो हमारा लेवल अब एक्टिव होने वाला है, जो हम निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं पहली, वो है आपका 18339 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं। ऑल्दो अगर लेवल एक्टिवेट भी ना हो तब भी जो ये मूवमेंट दिखी है ना, इससे आप आराम से निफ्टी में एंटर कर सकते हो और ऊपर की तरफ निफ्टी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। ओके, ये एंट्री होगा हमारा, इसने ब्रेक कर ही दिया ऑलरेडी। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, दिस ट्रेड इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सेम आपका आज बैंक निफ्टी भी सेम तरीके की मूवमेंट दिखा रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि मार्केट माइट गो अप, मार्केट माइट गो अप। अब देखो, जब मैं कहता हूँ वेरी श्योर तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेके बैठ जाऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने बोल दिया वेरी श्योर तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये चीज नहीं होती, ये होता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अगर नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, एज अ ट्रेडर हमें बहुत तेजी से अडेप्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिमाग में बना लिया
तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। कल आप देखो, कल मैंने एक दिमाग में बनाया था कि ये बायस मेरा दिमाग में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं गलत प्रूफ हुआ, मैंने तुरंत अपना बायस चेंज किया, मैं तुरंत मूव करता हूँ दूसरे मार्केट की तरफ एंड फिर उस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कहना कि मतलब मैं श्योर हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं बस वही करूंगा जो मुझे लगता है। इसका मतलब ये है कि मैं उस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट रहूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें आपको ट्रेड मिलता है तो मैं बहुत इजीली ट्रेड कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं एडमेंट हो जाऊंगा कि नहीं भाई, नहीं नहीं यही करना है मेरे को, अगर ऊपर जा मतलब ऊपर ही जाएगा मार्केट में सोच के बैठ जाऊं, तो वो नहीं होता है। इसमें क्या कह सकते हैं अब हम यहाँ पे, ये मूवमेंट जो थी मेरे को ये काफी अच्छी लग रही है, ये जो मूवमेंट आई है काफी अच्छी लग रही है मेरे को। और जनरली होता है कि अगर हम प्राइस सेक्शन की बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, सिर्फ प्योरली प्राइस सेक्शन, तो आई वुड हैव कंसीडर्ड कि यहाँ पे हम एक ट्रेड लें, ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला इस पर्टिकुलर लेवल पे एक ट्रेड लें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही। दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी एज वेल सेम सेम स्ट्रक्चर। अगर आप ऐसे चार्ट्स देखते हो, मान लो जनरली देखो, ये जो आपका एक रेंज बना था कल बैंक निफ्टी में, मैं बस प्राइस एक्शन के बारे में कुछ बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको। कल ये जो रेंज बना था आपका प्राइस एक्शन का, ये हाँ, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं रेंज बनाते हैं, रेंज है बेसिकली। ओके, तो ये जो रेंज बना था कल प्राइस एक्शन का, राइट, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ, ठीक, इस रेंज में इनिशियली मार्केट आया, ठीक है, उसी रेंज के अंदर ही ओपन हुआ है, आप कह लो कि रेसिस्टेंस ले रहा है, देन नीचे आया, इस पे एक सपोर्ट लिया, ओके, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर आज बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये रेंज, ओके, ये रेंज ब्रेक होता है, तो देयर इज अ चांस कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कि अगर हम निफ्टी की बात करें एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन, तो निफ्टी में तो ऑलरेडी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, राइट। ये आपका ऊपर निकल चुका है, आज का मूवमेंट कैप्चर के लिए इसने अब आज कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी तो ये टारगेट इसने टच कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका मोस्ट प्रोबेबली यहां तक होने का हो सकता है 8439, 18439। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ओके। तो अगर अभी आप एज पर क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन देखो, तो हमारा टारगेट काफी बेटर दिख रहा है, राइट। मैं कोशिश नहीं, आज नहीं लेंगे अभी, मतलब क्यों क्यों उसको रिस्क लेना, जो हम अपना ट्रेड कर रहे हैं जिस बेसिस पे, उस बेसिस पे ही करते हैं। बट ये जो लेवल है, ठीक है, 18,452, लेट मी मार्क दिस लेवल, अगर ये आज एक मूवमेंट देता है तो यहां तक का टारगेट हमें मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहां तक का टारगेट, ओके। एंड 15 मिनट के चार्ट पे देखे तो ये काफी ऊपर है, और ये एक एक मूवमेंट देखे ये कवर कर सकता है, ओके। एंड लुक्स लाइक कि कवर कर लेगा, बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो तो वीकली चार्ट पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्तों से ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, एकदम एग्जैक्टली। और नेक्स्ट इसका स्टॉप है, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि ये लेवल जो हमने बना रखा है वो स्टॉप है, या फिर ये तो इसका फिर लाइफ टाइम हाई ही हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। निफ्टी इज गोइंग टू ब्रेक इट्स लाइफ टाइम हाई वेरी सून, आई थिंक सो। बैंक निफ्टी के केस में क्या लाइफ टाइम हाई का केस चल रहा है? बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी नियर इट्स लाइफ टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ये है इसका लाइफ टाइम हाई 44151। ग्रेट, गुड, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट्स सी। निफ्टी में भी और बैंक पे भी दोनों जगह हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। जस्ट वेटिंग फॉर इट, जस्ट वेटिंग फॉर इट। वैसे जो मैंने प्राइस सेक्शन बताया था, अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो ऑलरेडी हमारा कुछ खास प्रॉफिट हो गया होता थोड़ा बहुत, बट एक दिन में आप अगर अगर आप कोई स्ट्रैटेजी एज अ बिगनर फॉलो कर रहे हो, बिकॉज हम ये एज अ बिगनर लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिगनिंग में ट्रेड करेंगे, तो एज अ बिगनर आप हर स्ट्रैटेजी पे हॉप ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के मुझे पता है कि ये परफॉर्म करेगा, स्टिल आई डेंट टेक दैट ट्रेड, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो तो आप हर जगह कूद नहीं सकते हो, ठीक। एक चीज को पकड़ो, उसको फॉलो करो, जब उस पर आपको लगे कि हाँ भाई बस ये हो गया, ये मेरा मतलब मास्टर हो गया है, उसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है कि दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाना है तो जाओ, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जरूरत नहीं लगेगी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे हर जगह नहीं कूद के जाना होगा। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्पेशली ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ठीक, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना के रखो, अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो छोड़ दो, ट्रेड मत लो, ओके, दैट वुड बी इवन बेटर फॉर यू, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है आप इस बात से देखो कि जो हमने लेवल डिसाइड कर रखा था कि यहाँ पे एंट्री लेनी है हमें,
वहीं से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल लिया। ये कोई मैंने अलग से तो बनाया नहीं है, अभी आपके सामने जस्ट क्रिएट किया है, मैंने एनालिसिस किया, क्रिएट किया, वहीं से स्टॉक मतलब यहाँ पे भी स्टॉक रिवर्सल ले रहा है, राइट। तो दिस इस्टेब्लिश द फैक्ट कि ये जो लेवल्स बन रहे हैं ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये हवा में बन रहे हैं, इसके पहले भी जो हमने वीडियो दिखाई थी आपको उसमें भी ऐसा हुआ है कई बार, राइट। तो ये काफी दिनों की मेहनत है, तब जाके ऐसे आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रैटेजी काम करेगा, कितना आप उसको विश्वास कर सकते हो उस पर। और अगर इतनी भरोसे वाली स्ट्रैटेजी है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वह एक्चुअली आपको पैसे निकाल के देती है, ठीक। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मेहनत करो अपनी स्ट्रैटेजी पे, और जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही भरोसा भी करना है आपको, राइट। तो करके देखो, बहुत पैसा मिलेगा मार्केट से, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक मनी आउट ऑफ मार्केट। देयर माइट बी चांस कि हमें एक ट्रेड मिल जाएगा, लग रहा है। बहुत देर से वेट कर रहे हैं आज काफी लेट हो गया ट्रेड मिलते मिलते। इट्स जनरली डजंट हैपन, बट आज हो गया। एनीवेज लेट्स सी, एक क्लोजिंग मिले तो फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा लेवल तक तो पहुंच गया है स्टॉक, ओके। और दैट्स वन थिंग विच वेट वी विल वेट फॉर इट, वी विल वेट फॉर इट। ओके, तो दोनों में एक्टिव हो रहा है एक्चुअली, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक्टिवेट हो रहा है। गुड गुड। कुछ देर होल्ड करे तो समझ में आए। तो इस टाइम पे आप किस में ट्रेड लेना चाहोगे, मतलब अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, तो पॉज करो और बताओ इस पोजीशन पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो हमारा दोनों तरफ एक्टिव हो रहा है ट्रेड, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो इस टाइम पे आप किस में ट्रेड लोगे, निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में? क्या माइंड सेट है आपका, इससे टेस्टिंग हो जाएगी कि मतलब क्या आप डेवलप कर रहे हो सोच में, आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को, ये एक चीज डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज पॉज करो यहीं पे एंड लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। दोनों में ट्रेड मिलने वाला है, दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप कौन से में एंटर करोगे, ठीक है। ओके, सो नाउ इट्स होल्डिंग। अगर अभी हम एंट्री लेते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो हो जाएगा आपका कितने का, ऑलमोस्ट 16,000 17,000 का है। और तो हम इसमें आ जाते हैं 200। आज मंडे है तो हम इन द मनी ही रहेंगे और कोशिश करेंगे 18,300। देखते हैं क्या चल रहा है हिसाब किताब। इट्स प्रिटी लो एक्चुअली, बहुत गैप है। तो 18,200 पे जाते हैं हम, 300 नहीं लेंगे। विल गो फॉर 2 लॉट्स और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 16-17,000 के आसपास की हो गई इन्वेस्टमेंट इसमें। एनीवेज कल हमने पैसे भी तो अर्न किए थे, तो वी कैन पुट दैट मनी but not lose that money. Okay, we can put that money but we can't lose that money. Great, so let's take this entry as per our strategy. हमारी entry होगी and today's stop loss is little bit bigger, around 16 point. Okay, so I entered in this trade. अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस टाइम पे 18,315 18,315। इट्स अ काइंड ऑफ स्विंग लो, ठीक है। जिस स्विंग लो पे हमने यहाँ पे स्टॉक ने फिर से रिवर्सल लिया था उसके आसपास ही मिल रहा है, तो दैट्स गुड थिंग। दोनों हमारा प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी दोनों मैच कर रही हैं। अब अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो व्हाट कैन वी डू। ओके, सो ट्रेड डजंट लुक गुड, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, देखते हैं अभी। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये, बिकॉज जो हमारा अगर हम प्रीमियर की बेसिस पे देखें, प्रीमियम के बेसिस पे तो हमने 170 पे एंट्री करी थी, 170 के आसपास, ठीक है, 170। एंड इवन इफ ये प्रीमियम के बेसिस पे आता भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आएगा 160-55 तक, ठीक। 155 पे हमारा लॉस हो जाएगा टोटल 1,500 का, विच इज आवर थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें, पहले प्रॉफिट हो ना हो हमें पहले लॉस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल तैयार ही बैठा था एग्जिट करने के लिए, बट मुझे लगता है कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसी नौबत पता नहीं आ भी सकती है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्टिल स्टॉप लॉस के आसपास ही टहल रहा है, ठीक है। बट द वन थिंग विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे अगर आप 50 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो जो सेम स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे और फिर ऊपर निकला था, वही स्ट्रक्चर आज यहाँ पे बनाया, कह सकते हो आप एक तरीके से 2G काइंड ऑफ, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता नहीं हैमर वैमर भी कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है। 2G का इसको पता
ठीक है। लेकिन इसका पर्पस क्या है कि आप देखो जो इसमें ट्रेडर होंगे, अब ऐसे अगर देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, राइट, और मार्केट नीचे गया नीचे गया नीचे गया, यहाँ तक सेलर अपना दाव जमा के बैठे हुए थे। फिर बायर्स पिक्चर में आते हैं इसी लेवल पे जैसे पिछली बार आए थे, यहाँ पे बायर्स पिक्चर में आते हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये पावर यहाँ पे जो है बायर्स की ज्यादा है और सेम लेवल से 2 बार हो चुका है। दैट मीन्स कि दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर निकलता है तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक। अब जो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आइडिया लगा के रख रखा है कि अगर यहाँ पे आता है तो इसी के आसपास आएगा 155 के आसपास, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा 1500 के आसपास का लॉस होगा, जो कि अपना थ्रेशोल्ड अमाउंट है, राइट। अभी देखते हैं क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ तो चीजें अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, मे बी जा सकता है, मे बी नहीं जा सकता है। अगर लॉस होगा तो हम लॉस लेके आज बंद कर देंगे एक ट्रेड लेके। ठीक, बट अल्टीमेटली मार्केट को जाना तो ऊपर ही है क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड। तो इसलिए मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहीं पे कट कर देता अगर मार्केट डायरेक्शन में हम नहीं ट्रेड होते, अगर मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड हमारा नहीं होता, सॉरी, तो मैं वो यहीं पे कट कर देता। इतना बड़ा लॉस लेने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि इतने देर से अगर ये होल्ड करके बैठा है तो अभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, वो एक एक प्रॉब्लम है, बट अभी मार्केट की डायरेक्शन में है तो वी कैन होल्ड इट फॉर फ्यू टाइम, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स। आवर्स हाँ कह सकते हो, जब तक टाइम स्टॉप लॉस अपना एक्टिव नहीं होता है तब तक। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं, होता है, होता है। ठीक है, और जो हमने अपना डिसाइड कर रखा है कि इससे ज्यादा नहीं लॉस लेंगे हम, वो यहाँ पे हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो 2 ऑप्शन है, इसके बाद आप ढूंढो कि इसके बाद ट्रेड मिले और ट्रेड लो। ठीक, और दूसरा ऑप्शन है कि इसके बंद कर दो, तो मैं कहूंगा कि बंद कर दो। ठीक, मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ ट्रेड लूंगा, मिल जाएगा मुझे, मैं कर लूंगा। ठीक, बट द प्रॉब्लम इसकी एज अ बिगनर आप ट्रेड फिर एक सही दिमाग से नहीं ले पाते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जस्ट यू ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मार्केट। ऑल्दो यहाँ पे हम वेट कर सकते थे कि ये जो लेवल यहाँ पे आया इसको टच करे, इसके नीचे निकले, इसके नीचे होल्ड करे, वो भी वेट कर सकते थे हम, बट उस केस में आपका जो लॉस है वो आपके थ्रेश होल्ड से ज्यादा हो जाता। तो अगर कैपिटल कम है और अगर आप एक बिगनर की तरह ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका लॉस कभी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो लॉस आपने बना रखा है वही होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक, तो आज का ट्रेड यही डन करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, आई नो, हमारी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करेगी, आई नो, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज वो हमारे लिए सही नहीं होगा। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि अगर बड़ा लॉस होता है तो मार्केट में क्या करना है, कैसे वापस आना है इस पूरे लाइव सेशन से। अब बात आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बढ़ाएं कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि 20% जो आपके ट्रेड्स हैं वही आपका 80% प्रॉफिट निकाल के लाएंगे। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें तो आपके लॉसेस होंगे, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आपके प्रॉफिट्स भी होंगे। अब अगर आपने कोई एक ट्रिक सीख ली, कोई एक चीज निकाल ली जिसके हेल्प से आप लॉसेस को जो होते हैं जब भी उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि हाँ इससे ज्यादा नहीं होगा, और जो प्रॉफिट्स होते हैं जब भी हो रहे हैं, जब भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनको आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो एज मच एज पॉसिबल। तो बस यही जो डिफरेंस है आपको एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। नाउ लेट मी शो यू इन लाइव मार्केट कि आप कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्या क्या तरीके होते हैं लाइव मार्केट में, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में एक थोड़ा सा गैप ओपनिंग मिला हुआ है, हल्का सा मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों। एंड अब हमारा जो एग्जीक्यूशन है शुरू होगा 9:15 के बाद। सो आई विल कीप यू अपडेटेड, देखते हैं क्या होता है फिर मार्केट में। आज काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है, आई एम होपिंग, बट मिलेगा ट्रेड तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिस मार्केट इज लुकिंग बिट ट्रिकी, आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, बट अभी तक जो हमने देखा है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। आज का वीडियो में आपको इनिशियली क्या बोलते हैं, जो मैं बैठा रहता हूँ या फिर जो हम स्क्रीन देखते रहते हैं बस सिर्फ वो दिखाया गया है, क्योंकि आपको समझ में आया कि हम 15 मिनट या फिर 45 मिनट तक मार्केट ओपन होने के बाद, सॉरी, मार्केट ओपन होने के 30 मिनट तक हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक, हमारी 2 कैंडल बन गई है, देन वी विल गेट एक्टिवेट, हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि एक मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ आ चुकी है, एंड अब यहाँ पे डिसाइड करना कि कौन सा डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहां मार्केट जाए हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करें। आपका अभी भी निफ्टी बैंक अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि 43,000 का लेवल टच करके वो फिर से ऊपर आ गया। ठीक है, वो रुका नहीं,
43,000 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक तरीके से आपका साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन भी रहा है। तो देखते हैं इसको ब्रेक करके नीचे अगर स्टे करता है, दैट मीन्स कि हमारा कुछ डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिख सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अप ट्रेंड तो है, लेकिन नीचे की तरफ ये भी जा रहा है। तो वी नीड टू लुक फॉर इट कि क्या होने वाला है। अभी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, एंड सिंस हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग दूसरी कैंडल बहुत बड़ी है, तो दैट मीन्स कि हमें ट्रेड भी थोड़ा सा लेट मिलेगा। ओके, ट्रेड हमें थोड़ा सा लेट मिलेगा। अब इस स्ट्रैटेजी की खास बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि यार देखो, क्लैरिटी इसमें बहुत ज्यादा है। अब अगर दूसरी कैंडल छोटी है तो आपको ट्रेड जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट वगैरह सब छोटे होते हैं। अगर दूसरी कैंडल बड़ी है, दैट मीन्स कि क्लियरली हमें ट्रेड बाद में मिलेगा, एंड जल्दी ही हम बताते हैं क्या होना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, सो रिलायंस इज अप। आप अगर देखो, रिलायंस इज अप, गैप अप ओपनिंग हुई थी, ऊपर ही जा रहा है। इन्फोसिस इज लिटिल बिट डाउन। आईसीआईसी बैंक भी थोड़ा सा नीचे है। एचडीएफसी बैंक में तो कुछ खास नहीं मूवमेंट है, ऑलमोस्ट सेम सही हो रखा है। ओके, सो देखते हैं अभी क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कल जो नीचे गया था मार्केट, अगर इसको रिकवर करने की कोशिश करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक ट्रेड मिल सकता है अच्छा, बट वी नीड टू वेट फॉर इट। ओके, तो लेट्स वेट एंड वॉच। अभी अपने लेवल के नीचे आ तो गया जहाँ पे मैं एंट्री लेनी थी, बट ये जो इतनी बड़ी मूव है ना, ये मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। सेम वही केस है कि बहुत बड़ी मूव आ गई है, इसके बाद मार्केट और ज्यादा मूव करेगा कि नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक साइड वेज में चला जाए, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग बना रही हैं इसको। कल एक्सपायरी भी है, लेट्स सी, थोड़ा सा और मैं वेट करता हूँ, शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस आ जाएंगी कि आपको कब लगेगा मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली जब आपको एक बहुत बड़ी मूव मिल जाती है मार्केट में, ठीक है, इनिशियली मार्केट शुरू होते ही, या फिर आप कह लो कि मार्केट के ओपनिंग के जस्ट बाद ही, तो हमेशा अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, कोई ऐसी बहुत बुरी खबर नहीं है या फिर बहुत अच्छी खबर नहीं है, तो मार्केट का एक रेंज होता है जिसके बीच में वो ट्रेड करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब डेली बेसिस पे वो 15-15 20-20% मूव कर रहा है, वो एक रेंज है कि उसके आसपास ही रहता है, मैक्स टू मैक्स 1 to 2% यही आपका रेंज होता है, ठीक। अब अगर 1 to 2% मार्केट शुरू में ही मूव कर गया मार्केट, तो उस केस में या तो कोई न्यूज आनी चाहिए जिसमें हमें बहुत बड़ा एक सबूत मिले, एक मतलब वो मिले कि हम उसमें एंट्री कर पाए, या तो कोई ऐसा हो कि मतलब मार्केट मूव नहीं करेगा फिर। तो यही होता है कि भी जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी मूव आ गई है, इसके बाद या तो इस मार्केट हॉल्ट लेगा एक छोटा सा, ठीक, या तो यहाँ पे एक रिवर्सल लेगा, या तो यहाँ पे एक साइडवेज बन के मार्केट पर ही निकाल देगा। तो तीनों केसेस में, ठीक है, तीनों केसेस में हमारा एक प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो हमने एक ट्रेड में एंट्री लिया बिकॉज हमारा जो लेवल था जहां पे मार्केट ब्रेक करके नीचे निकलता, ठीक, वहां से उसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है, एक आपका इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी है, एंड क्योंकि हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, दैट्स वाई मेरे को बाई साइड के ट्रेड्स ज्यादा दिमाग में आते हैं, ठीक है। और सेल साइड का मुझे ये जो एक बड़ा सा मूवमेंट बन गया ना, ये मुझे सही नहीं दिख रहा है, एंड दैट्स वाई मैं इसमें सेल साइड पे नहीं जा रहा हूँ, बाई साइड पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कि मार्केट विल गो अप फ्रॉम हियर। अगर ये अभी इसको 43,000 क्रॉस कर देता है, दैट मीन्स कि हमारी एंट्री काफी बेटर है और यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। क्लियरली जो जिस लेवल के क्रॉस होने पे मार्केट में हमें क्या बोलते हैं पुट बाय करना था, हमने वहां पे वेट किया, एक इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनी, हम फिर वहां से ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगर आप एक बिगनर, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे मान लो 2 लॉट से एंट्री करिए, ठीक, आपको अभी भी कल का जो लॉस है उसका डर आपके अंदर है कि यार कल लॉस हो गया था मेरे को, जैसे हमें हुआ, ठीक, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट एक काम करो, पहले तो यहाँ पे एक लॉट निकाल दो, ठीक है, एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर लो। पहला ट्रेड, अगर दिन का पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया, ओके, तो फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस कल आपने खोया था वो वापस लौट के चला आएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप 10,000 15,000 से ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में एज अ बिगनर, भाई इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है। सुबह सुबह अगर पहला ट्रेड आपका एक अच्छे सही से निकल जाएगा ना, तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ एक दिन पहले वो वापस आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, आधा ही लॉट बुक कर लो, 50 है तो एक लॉट निकाल दो, ठीक है, 2 लॉट से ट्रेड करो, एक लॉट निकाल दो, काफी हेल्प मिलेगी आपको इससे।
तो ये चीजें नोट करते रहो, क्योंकि देखो जब मैं भी बिगनर था तो मैं भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसता था। जब मैं भी बिगनर था तो मुझे भी लगता था यार क्या करूं क्या ना करूं, बट उसके बाद एक एक चीज का हमने एक एक ट्रिक निकाला कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, और वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इन चीजों को ध्यान दो और इसको इंप्लीमेंट करके देखो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब ऑब्वियसली अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, तो स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होगा। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 244 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। 299 पे बाई किया हमने, 244 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना है। हाँ, एज पर स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो वी आर लुकिंग फॉर दिस टारगेट, ये वाला जो आपका टारगेट है कहाँ गया, 43। हाँ, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बट इतना अगर ऊपर आता है मार्केट तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए, ये कवर हम कर सकते हैं आज। ये कवर कर लेंगे तो काफी बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। आज का दिन क्या पता अच्छा चला जाए, आप लोग की दुआ रहेगी तो। और एक दुआ और भी कर देना यार, मतलब सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर आपको समझ में अच्छा लग रहा है तो। अभी प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसको एग्जिट करेंगे, बिकॉज ये अगर यहाँ पे डिप आएगा तो एक बड़ी तेजी से आएगा। ग्रेट, तो हमने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया, ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर और नीचे जाता है तो हम छोटा मोटा एक क्या बोलते हैं ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हम और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट आज का ट्रेड वॉज वेरी गुड, क्योंकि जो हम एनालिसिस करके चल रहे हैं एक बड़ा ट्रेड लेने के लिए, वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ऑल्दो हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं हिट हुआ, बिकॉज यहाँ पे जब इतनी बड़ी मूवमेंट, सेम सेम केस, मेरा मानना ये है कि अगर किसी डायरेक्शन में बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो वो डायरेक्शन कंटिन्यू नहीं करता है मार्केट, ठीक है। या फिर वहां पे एक पॉज लेगा, तो ऑप्शन बायर को पॉज नहीं चाहिए, मेरे को पॉज नहीं चाहिए। अब अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आपको एक मूवमेंट दिखाता है तो आई विल टाइट ब्रेक एंड वन मोर एंट्री, और वहां पे हम कुछ और छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा, उस केस में हम एक लॉट से ट्रेड करेंगे। अब हमने प्रॉफिट बढ़िया कर ही लिया है, क्या दिक्कत है। ओके, तो अब मैं और आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, और इसमें मैं एक लॉट लेके ट्रेड करूंगा आउट ऑफ द मनी जाके, एक लॉट आउट ऑफ द मनी, सॉरी इन द मनी एक लॉट। उससे होगा ये कि मेरा जो प्रीमियम डीके है वो भी नहीं होगा ज्यादा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो इसमें हम आउट ऑफ द इन द मनी जाएंगे, और आईटीएम में 42,700 पे पहुंच चुके हैं अभी हम। तो निफ्टी कितने पे, 43, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन द मनी जाके, तो जो आज प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं 700-800 रुपए के आसपास अगर मेरा चला गया, मतलब आप कह लो कि 5,000 रुपए का, 5,700 का प्रॉफिट है, अगर इसमें से मेरा 700 भी चला दिखेगा मेरे को जाता हुआ, आई विल एग्जिट, ठीक है। क्योंकि हमें ज्यादा लॉस नहीं लेना है। प्रॉफिट आ जाए तो लॉस में मत देना उसको, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर प्रॉफिट मिल गया तो भाई उसको कैसे बचा के रखना है वो सोच समझ के रखना, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, अगर मार्केट अभी और ऊपर उसमें जान होगी तो विल मेक सम गुड मनी, और एक्स्ट्रा मनी हो जाएगा हमारे पास। बट अगर जान नहीं है इसमें तो फिर हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि यार देखो, लॉस बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इतनी बड़ी मूवमेंट आई है ट्रेंडिंग वाली, इसमें आप भैया प्रॉफिट बुक करो, निकल लो, ठीक है। उसमें मत देखो कि कहाँ पे रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। इतना 5,000 रुपीज हमने लगाया था, 15,000, ठीक है। 15,000 पे 5,000 रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग रिटर्न। सो मेक श्योर कि आप उसको संभाल के रखो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ आपको ये मोमेंट भी दिखाऊं। यहाँ पे आप देखो, हमने पहले कोशिश कर रखी है कि हमारा अगर इसमें लॉस बढ़ेगा 700 रुपये से ज्यादा तो हम एग्जिट करेंगे। तो ये मूवमेंट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें एग्जिट ऐसे करना होता है, ठीक। क्योंकि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको अपने दिमाग में बना के रखो भाई, नहीं बना के रखोगे तो वो चीजें सही नहीं हो पाएंगी। मे बी स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाए, मे बी मेरे को प्रॉफिट होने लगे बाद में, लेकिन जो मेरे दिमाग में है कि लॉस नहीं लेना है, आज का जो प्रॉफिट है वो मुझे वापस नहीं देना है, तो वो नहीं देना है, ठीक है। इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो आगे, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो आई एम श्योर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो, इस प्रॉफिट के बाद हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जो भी हमने ट्रेडिंग करी थी इनिशियली 3,000, फिर 2,000, 2,200, 2,500, एक 1,500 का लॉस, छोटा सा लॉस आपके प्रॉफिट के आसपास, और उसका आज का एक बड़ा प्रॉफिट, ठीक। तो चौथा दिन है आज, इट्स अ वेरी गुड डे। हम 1-2 दिन और ट्रेड करने वाले हैं, 2 दिन या 3 दिन और ट्रेड करने वाले हैं। आई विल टीच यू कि कैसे हम और ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो हमने यूज़ की है आज, उसको आप जाके चेक कर सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप चेक करो। ये सारी स्ट्रैटेजी वहां पे बताई गई हैं आपको, ठीक है। यही स्ट्रैटेजीज हम आपको पढ़ाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर सकते हो जाके आप। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, काफ़ी बेटर होगी। जो मैंने पहले बताया कि इसमें आपको कोई प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं करनी होती है, बस आपको आना है, जो भी स्ट्रैटेजी में स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं उसको वेट करके देखना है, एंड यू कैन एंटर इन दैट ट्रेड।
नाउ अब आते हैं कि आपको डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है। ठीक है, आपने बहुत बहुत सुना होगा, लोगों को कहते हैं कि मेरी साइकोलॉजी खराब है, या फिर मेरे को इमोशनली बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में, मैं इमोशनल हो जाता हूँ ट्रेड करते वक्त। सब कुछ सही हो जाएगा सिर्फ एक चीज़ सही करने से, वो है आपका डिसिप्लिन फॉलो करने से, दैट्स इट। जो भी आप डिसिप्लिन, जो भी आप रूल अपने ट्रेडिंग के लिए बना रहे हो, जो भी चीज़ें आप मैनेज करने के लिए बना रहे हो, सब अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपका ये इमोशनल बैलेंस, साइकोलॉजी जो भी हिला हुआ है सब अपने आप से हो जाएगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपना डिसिप्लिन मैनेज कर सकते हो। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो फाइनली हमारा लेवल बन रहा है। अभी अभी एक्टिवेट तो नहीं हुआ, बट लुक्स लाइक कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अ बिग मूवमेंट, जो कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो। और अगर लेवल हम बना दें यहाँ पे, लेट्स सी। ठीक है, ये बनाया हमने लेवल अपना। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हम एंट्री वगैरह कर सकते हैं वो हमें दिख रहा है। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारा एंट्री का लेवल बन रहा है इस टाइम पे 18381 फॉर निफ्टी। 18381, 18381 राइट हियर। ठीक, दिस वुड बी आवर एंट्री लेवल। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी यहाँ पहुंचने ही वाला है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से या तो रिवर्सल ले सकता है, या तो फिर यहाँ पे हमें एक एंट्री दे सकता है। तो विल लुक इनटू इट कि क्या मिलता है। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट है, मुझे लगता है कि एक एंट्री मिलेगी ऊपर के साइड की। दूसरा, बैंक निफ्टी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एंटर, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हमारे स्टॉक क्या बोलते हैं लेवल के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी में जो सेकंड कैंडल है काफी बड़ी बनी हुई है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सेकंड कैंडल हम एंट्री हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत लंबा दूर का। फिर उस हिसाब से आपको मतलब काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। बट अगर मार्केट इज ट्रेंडिंग तो डेफिनेटली हमें इसमें भी ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट कितना ट्रेंड कर रहा है। ओके, सो हमारी एंट्री बनेगी 44,000 के ऊपर, 4450 पे बनेगी हमारी बैंक निफ्टी में एंट्री। तो क्वाइट गुड एंट्री, बिकॉज लुक बैंक निफ्टी में 44,000 का जो लेवल है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो 44,050 के आसपास अगर हमारी एंट्री बन रही है, दैट मीन्स कि दिस लेवल इज वेरी एक्यूरेट, हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर वहां से एक रिवर्सल मिलता है, मान लेते हैं वहां तक पहुंच के स्टॉक फिर एक रिवर्सल शो करता है, दैट मीन्स कि उस लेवल से मार्केट नीचे आने वाला है। सो इट्स क्वाइट गुड लेवल, हमारा लेवल काफी अच्छा बना हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है। ये एक लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी अपना पुराना, जो कि एक रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एज पर 1 डे के चार्ट की ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। और इसका लाइफ टाइम हाई भी अब देखो अराउंड 44,050 के आसपास है। 44,001, हाँ 150। तो अब एक्यूरेसी देखो। ठीक है, अब हमारे स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी देखो कि कितना खतरनाक लेवल आपको निकाल के देती है, कि जहां से आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, एक लाइफ टाइम हाई मिल रहा है, और उसके बाद एक एंट्री लेवल मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, सॉरी नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेक कर देता है तो हम नीचे ऊपर का ट्रेड लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस है। निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू पास इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए as far as I can see. I'll keep you updated. Okay, so I was planning कि स्कैल्पिंग कर ले, बट अभी मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया। स्कैल्पिंग करने का तरीका देखो क्या है, कि ये जो एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे इसने ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर इसको ब्रेक किया, फिर से टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग बन सकती है कि हम यहाँ पे क्विक क्या बोलते हैं एंट्री करें, एंड क्विक एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्कैल्पिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसे होता है। बट एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी तो ही मैं एंट्री करूंगा, एंड आई कैन शो यू कि छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग में आपको लॉट्स ज्यादा रखने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दो लॉट से कुछ स्कैल्पिंग पैसे बना सकते हो। बट द मेजर थिंग इज कि आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, तो भी आप 5-10-20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ओके, मान लेते अगर आप 1000, मेरे ख्याल से अगर आपने 4-5 लॉट, 10 लॉट भी अगर रख लिया अपने पास, तो स्कैल्पिंग से आपको 4-5 पॉइंट कैप्चर करके काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट देन अगेन स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपको लॉसेस भी बहुत तेजी से बुक करने होते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसको हम लेते तो 300 305 के आसपास चल रहा था उस टाइम पे, और हमारी एंट्री एक अच्छी खासी हो जाती। बट अभी मैं ढंग की एंट्री नहीं मिली तो हमने नहीं लिया इसको। लेट्स सी, अगर कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, उसमें दिखाया था। आज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे लिए क्या लग रही है, जो मेरा डाउट क्रिएट करके बैठा हुआ है कि 44,000 ये एक लेवल ऐसा है जिसको ब्रेक करना वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, 44,000 इज क्वाइट साइकोलॉजिकल लेवल। तो उस पर हम, जैसे मान लो 43,000 यहाँ पे था, ठीक है, 43,000 को जब ब्रेक किया स्टॉक ने तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हमें। तो 44,000 को अगर ब्रेक करता है आज या कल, तो एक बड़ी मूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। या तो ऊपर की तरफ हो, या देखो नीचे की तरफ ब्रेक किया तब भी एक मूवमेंट हुई, फिर यहाँ पे आया छोटा एक मतलब ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिली और फिर मार्केट ऊपर गया। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर 44,000 के आसपास मार्केट जाता है या फिर उसको ब्रेक करता है, सिंस इट्स अ लाइफ टाइम हाई, तो हमें काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और निफ्टी में हमारा ट्रेड एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेड के पास आ चुका है निफ्टी, राइट। तो अगर निफ्टी में कितनी मूवमेंट हो चुकी, अभी ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है, तो दैट्स इट, मतलब हम निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन रही है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कहाँ पे एंट्री मिलेगी। निफ्टी में एंट्री मिल सकती है, और अभी मान लेते मार्केट अपसाइड में, ठीक है, इट्स ट्रेंडिंग, अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कोशिश हम यही करेंगे कि हमें बाई साइड का ट्रेड मिले। बिकॉज अभी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है मार्केट में। निफ्टी ने मेरे ख्याल से 50 पॉइंट की मूवमेंट दी अभी तक, दैट्स इट। 50 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। नीचे गया था ऑलमोस्ट, फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट गई, तो हमें एक बड़ा मूवमेंट अभी भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। एंड दैट मूवमेंट कुड बी, जो हमारा लेवल बन रहा है निफ्टी में, अगर निफ्टी की लेवल की बात करें तो पहला टारगेट हमारा बनेगा अराउंड 18,411 के आसपास। 18,411 अराउंड राइट हियर, ठीक है, इसके आसपास बनेगा हमारा पहला टारगेट। लेट मी फिक्स दैट थिंग फॉर यू। 11 4 11, ठीक है, या देन नेक्स्ट हमारा बनेगा 440, 18,440 के आसपास बनेगा हमारा। सो हम यहाँ पे भी आके ले सकते हैं ऐसे। ओके, दिस टू टारगेट, इसको हम अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं आज की डेट में। बैंक निफ्टी में एक जो प्रॉब्लम है वो 44,000, अगर उसको ब्रेक करता है देन ओनली वी विल एंटर, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना। ओके, एक हमारा पहले लॉस हो रखा था, उस चक्कर में हमने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया, ठीक है, उस चक्कर में फ्राइडे को हमने ट्रेड नहीं किया। ऑल्दो फ्राइडे को बड़ी मूवमेंट मिली थी, अगर हम ट्रेड करते तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता, बट रूल्स आर रूल्स, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप फ्राइडे को ट्रेड करते तो हो सकता है बड़ा प्रॉफिट होने के बजाय बड़ा लॉस हो जाता। तो वो चीजें हैं, जो अगर आप अपना रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड मैनेज करके चल रहे हो, एपेटाइट अपना देख के चल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करने में काफी इजी रहेगा, क्योंकि आपको कुछ और सोचना नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मेरे को एंट्री करते हुए कुछ नहीं सोचना होता कि कहाँ पे एंट्री करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ। आई नो एवरीथिंग कि कहाँ पे मेरा एंट्री, कहाँ पे मेरा एग्जिट है। जहां मिलता है उसमें एंट्री कर लेते हैं, नहीं मिलता नहीं करते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, सो ये कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहे हैं। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है आराम से, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। ऑल्दो काफी लोग कह रहे थे कि सर आप काफी लेट एंट्री करते हो, हम जनरली अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी। जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, नीचे आया, फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी का पर्पस ये कि आपको कभी साइडवेज मार्केट में अटकाती नहीं है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में अगर आप गलती नहीं कर रहे हो अपनी खुद की, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा और आप निकल जाओगे मार्केट से। लेकिन अगर आप खुद की गलती कर रहे हो, जैसे हमने फ्राइडे को किया था, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, थर्सडे को किया था मोस्ट प्रॉब्ली, तो अगर आप ऐसी गलती करो तो आपका लॉस होगा। अदरवाइज वो ये स्ट्रैटेजी अटकाती नहीं है आपको, ठीक है। तो एनीवेज, नहीं सैटरडे मतलब थर्सडे का मैं गलती नहीं कहूंगा, कहूंगा कि यार देखो थीटा डीके के चक्कर में हमारा थोड़ा सा ज्यादा लॉस होने लगा, तो जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है वो हमें बाहर निकालता था, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी अगर आपके पास कैपिटल कम है, अदरवाइज तो फिर मतलब नहीं बनता ना कि कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारे हिसाब से कुछ होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर। ओके, तो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई हमारे लेवल के ऊपर। अब हम आते हैं निफ्टी का कुछ चूज करते हैं। निफ्टी 50, 18,300 लेते हैं, 18,300, राइट। और 300 कहाँ गए, 18,300, ओके। 18,300 सीई की बात करते हैं अभी हम, क्योंकि थोड़ा सा वही दमन ही रहेगा। क्लोजिंग हो गई ना, क्लोजिंग हो गई, ओके। सो लेट्स एंटर इन दिस स्टॉक।
So with two lot, we are going to enter in this trade. Let's see what is going to happen. अब हमारा हो गया, तो हमारा पहला टारगेट आपको पता ही है, दूसरा टारगेट आपको पता ही है. लेट्स सेटअप द स्टॉप लॉस. तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा आज की डेट में 18363 18363. Let me mark that as well. 18363. दिस इज मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हो कि स्विंग लो भी है और हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस है. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है. अब यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, क्या होता है. ओके, बाकी अगर हम बाकी जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी के वो देखते हैं, लेट्स सी उसमें क्या चल रहा है हिसाब किताब अभी. और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप स्टॉप लॉस बार क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम का चार्ट उस पर देख के रखते हो कि स्पॉट के चार्ट पे देख के रखते हो. तो भाई स्पॉट के चार्ट पे देख के रखता हूँ मैं. अगर मेरा यहाँ तक निफ्टी आ जाता है, निफ्टी 50 यहाँ तक आ जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा. ये एक तरीका है आपका स्टॉप लॉस प्लेस करने का, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो वहां पे जनरली स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट, निफ्टी की मूवमेंट ऐसी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है. और अगर वहां पे थोड़ा सा भी आपको मतलब गड़बड़ लगेगा, थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे तेजी से मूव करता है, थोड़ा सा भी मोमेंटम आता है, इवन वो मोमेंटम सस्टेन भी ना करे, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई मैं कोशिश करता हूँ कि तो हार्ड स्टॉप लॉस ना रखें, और दूसरा ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं हमारे सामने, ठीक है, स्पॉट के चार्ट पे उसको देख के ही हम रखें. ठीक है, तो निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो रिलायंस इज अप, HDFC बैंक इज अप, ICICI बैंक भी अप है, और इन्फोसिस इज ऑल्सो अप. सो देयर इज नो डर यहाँ पे, कि कोई डर नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते हैं उसके बिना. तो लेट्स सी क्या होता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हर बार बनती है. स्विंग आपका ऊपर निकलता है, फिर स्विंग को टच करता है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है. तो जनरली देखो यहाँ पे भी अगर हम बाई करते हो तो यहाँ पे हमारे एक छोटा स्कैल्प करने का मौका मिल जाता. बट सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए कोशिश ये करो कि पहला ट्रेड जो है आपका प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पे हो. उसके बाद अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया पहले ट्रेड में, देन यू कैन मूव अहेड एंड प्ले अराउंड विद सम अदर स्टॉक्स, और जो भी स्कैल्पिंग वगैरह करनी है वो. क्योंकि पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो जो क्या बोलते हैं तो ना, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है मार्केट में. सो दैट्स व्हाई मेक श्योर कि पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो, कोशिश आपकी होनी चाहिए. देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, बेसिकली बैंक निफ्टी में हमारा लेवल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ. बैंक निफ्टी इज स्टक, बट निफ्टी इज मूविंग अहेड, निफ्टी इज गोइंग फॉरवर्ड. तो हमारे लिए एक अच्छी बात है. 132 की बाइंग है हमारी निफ्टी में. अगर हम प्रीमियम देखें तो ठीक है, वी कैन अज्यूम कि अगर 18410 तक जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कुछ नहीं तो 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एटलीस्ट, अगर पहला टारगेट हिट करता है तो. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा आपको. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक जोन बनाया जा रहा है. अभी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है. अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक हो ही रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे जो भी सारे जोन बन रहे हैं वो सब कंसोलिडेशन है. मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है, तो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में ऊपर चलता चला जाएगा. अदरवाइज जितने भी बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे होंगे उनको एक एवरेज प्राइस का लॉस होने लगेगा. ठीक, सो यहाँ पे बेसिकली एक साइडवेज मार्केट बना, फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी 44,000 को तोड़ के अभी तोड़ के जस्ट 5 मिनट की कैंडल इसने क्लोज की है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ निकलेगा. अगर देखो 44,000 ब्रेक होते ही कैसा एक बड़ा सा बूम आया मार्केट में, और एक काफी मतलब बड़ी कैंडल बनी है, वो भी एक मोमेंटम के साथ, राइट. तो दिस इज द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल. साइकोलॉजिकल लेवल का ये पावर होता है कि ऐसा चीजें वो कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बना देता है. अब यहाँ पे अगर ये होल्ड कर लेता है 44,000 तो हम यहाँ भी एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं. बट क्योंकि हमने अपना कैपिटल इस्तेमाल कर लिया, जो भी कैपिटल हम यूज करके चल रहे हैं, तो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, राइट. अभी हमारा फिर सिर्फ इसमें कोशिश करेंगे कि ये जो पहला टारगेट इसको बुक करने की कोशिश करें, और दूसरा टारगेट अगर मिल गया दैट्स गुड इनफ. नाउ लेट्स सी क्या होता है. अभी फिलहाल तो हमारा जो ट्रेड चल रहा है, हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ मोस्ट प्रॉब्लली हमारा पहला टारगेट हिट होने के चांसेस हैं. पहला टारगेट हिट होगा तो हम कहीं ना कहीं अराउंड 2000 का प्रॉफिट कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्लली, काइंड ऑफ. देखते हैं क्या होता है. तो टारगेट 1 इज नाउ अचीव्ड.
अभी बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। टारगेट वन अगर अचीव हो गया हमारा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इसके आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक लॉट बुक कर सकते हो। ओके, एक लॉट बुक करके आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। बट आई एम वेटिंग फॉर वन बिग मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट और मिल जाए कैप्चर, जिसको हम कर लें, देन एक लॉट हम बुक कर लेंगे। और तो क्योंकि हमारा लेवल ब्रेक हो रहा है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी अपने हमारे लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जिसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी लग रही है। देखो वहीं से सपोर्ट, वहीं से इसको रेसिस्टेंस की तरह मान के नीचे आ रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है तो मोस्ट प्रॉब्ली में एक टारगेट और भी आराम से अचीव होने हो जाएगा। अगर हम निफ्टी निफ्टी कॉन्स्टेंट की बात करें तो लेट मी चेक दैट ऑल्सो। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट, maybe its lines is going up, that means a good sign for bank nifty. Then ICICI bank, HDFC bank, both are going up. Infosys is going up. तो most probably हमारा जो सारे stocks हैं they are going up, which is a good sign for us, and that means कि हम hold कर सकते हैं अभी। so we will hold, okay? डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करेंगे, राइट? ओके, अब यहाँ पे एक पहला टारगेट हो गया। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप एक बिगनर हो तो ये चीज मैनेज कर सकते हो अपना। जैसे कि मान लेते हैं एक टारगेट हिट होने के बाद हमारा जो एंट्री पॉइंट था इस पर्टिकुलर केस में, वो था अराउंड 132। ओके, 132 के आसपास हमने एंट्री करी थी। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, ताकि आज के दिन, पर्टिकुलरली आज के दिन, आपका लॉस ना हो कोई भी। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो कुछ भी हो जाए मार्केट में, आप लॉस लेके नहीं निकलोगे, विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जनरली होता ही है, मैं इसलिए नहीं सेट करता हूँ क्योंकि यार देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें प्रीमियम जो होता है बहुत गंदी तरीके से मूव करता है, और अगर ऐसा मूव करेगा तो शायद वो स्टॉप लॉस टच कर दे और हमारा टारगेट भी कुछ ना हो पाए। हम टारगेट के पास रहेंगे तब भी स्टॉप लॉस टच होता है। लेकिन आप अगर आप एक बिगनर हो तो वो चीज वहां पे फॉलो कर सकते हो, एंड इनिशियली आप कर सकते हो, क्योंकि आप एज अ बिगनर आपका गोल क्या है कि आप लॉस ना करो। ठीक है, प्रॉफिट तो होता रहेगा, आपका एज अ बिगनर गोल होता है कि आप लॉस ना करो, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को हिला देता है। एज ऑफ नाउ हमें कुछ डर नहीं लग रहा, क्योंकि बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, कोई वीकनेस का साइन नहीं है। बाकी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं सारे, वो मेजर जो है वो आपके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो वी आर गुड टू गो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट को देख के लग रहा है कि यार बैंक निफ्टी ने जो भी खींच रखा है, अदरवाइज निफ्टी भी तक टारगेट टच कर चुका होता, दूसरा वाला भी। और ये यहाँ पे थीटा डीके के चक्कर में हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं एक दो कैंडल और देखता हूँ, एक दो कैंडल में अगर नहीं हुआ तो विल एक्टिव आवर टाइम स्टॉप लॉस, और हम इसको एग्जिट करके यहीं से निकल जाएंगे। एक प्रॉफिट तो हम बुक कर लेंगे पहले हाफ में, ठीक। सो बस एक दो कैंडल और देखता हूँ मैं, बिकॉज बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन, तो मुझे लगता है कि वही इसको भी नीचे की तरफ खींच रहा है। लेट्स सी क्या डिसीजन बनाता हूँ मैं। बट अभी अभी यही लग रहा है कि एक टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव कर देना चाहिए, बिकॉज बिना मतलब हम थीटा डी के खा रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डी के। तो एज यू कैन सी, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, वो यहाँ भी बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एक मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है, एक अप ट्रेंड, देन एक साइडवेज, देन अप ट्रेंड, फिर एक साइडवेज। अब ये साइडवेज ब्रेक होने के बाद ही डिसाइड करेगा मार्केट के ऊपर जाना है कि नीचे आना है। कई बार ब्रेक करने की कोशिश हुई, बट अभी तक ब्रेक नहीं पाया। अगर ये ब्रेक करता है तो एक हमें मोमेंटम ट्रेड मिलेगा। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बेसिकली ये है कि अगर ऐसा कोई लेवल होता है, बनता है, वो ब्रेक होता है, ठीक, तो वहां पे आपको मोमेंटम मिलेगा, जहां पे आप मोमेंटम को कैप्चर करके एक छोटा स्कैल्प कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर यही है अभी हमारा, रुका हुआ है प्रॉफिट। एंड क्योंकि मार्केट में अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रहा है या फिर कोई वीकनेस, तो मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। कुछ और कैंडल्स हम देखेंगे, जैसे ही मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, आई विल टेक एग्जिट। इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज हमारा ऑलरेडी टारगेट एक अचीव हो चुका है। तो जितने लोग भी अभी तक देख रहे हैं यहाँ पे टिके हुए हो, पॉज करो वीडियो एंड लेट मी नो कि ये टारगेट यहाँ तक टच करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इस पॉइंट पे बैठे होते अपने ट्रेड में, तब क्या करते? प्रॉफिट बुक कर लेते, या फिर वेट करते कि आपका टारगेट टच करेगा, या फिर आपके दिमाग में कोई एक लेवल है या फिर कोई एक अमाउंट है जिसपे आप प्रॉफिट बुक करते? ठीक है, एज ऑफ नाउ हमारा ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। जो भी हमने कैपिटल लगाया उस पर 20% रिटर्न हमने ऑलरेडी निकाल लिया, राइट। एंड मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये टारगेट पे हिट हो जाएगा, बिकॉज अभी जो मार्केट की स्थिति लग रही है, बैंक निफ्टी ने ही रोक रखा है इसको, अदरवाइज ये तो टच कर चुका होता अभी तक। तो अगर हमारा 3000 क्रॉस करता है, आज का टारगेट हम ये रखते हैं, अगर हमारा 3000 क्रॉस करता है तो उसके बाद हम ट्रेल करके जितना मैक्सिमम हो सकता है बुक करने की कोशिश करेंगे। बट 3000 के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, बिकॉज
जो हमारा लॉस हुआ है मुझसे बाहर पहले निकलना है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो कोशिश करेंगे हम आज। उसके बाद फिर बाकी देखते हैं, प्रॉफिट होगा तो होगा। ओके, सो वी आर वाचिंग अ मोमेंटम, एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल रहा है हमें, और इस मोमेंटम में ही प्रॉफिट बुक करने की बारी है, क्योंकि मार्केट का सेकंड हाफ इज रनिंग, एंड अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना होगा तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर दिस मार्केट। बट यहाँ मोमेंटम अभी मिल रहा है, तो विल ट्राई टू बुक एज मच एज प्रॉफिट इन दिस मोमेंटम, जहां तक भी बुक कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ पहले तो मैं एक लॉट निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो भी आपका है एक लॉट इज फिनिश्ड, राइट। हमने एक लॉट बुक कर लिया। नेक्स्ट विल वेट फॉर द सेकंड टारगेट टू हिट। जैसे सेकंड टारगेट हिट होता है देन कोशिश करते हैं सेकंड टारगेट हिट कराने की, बिकॉज अभी हमारा एक मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में, इट्स नॉट लाइक कि मार्केट रुका हुआ है। सो दैट्स वाई मैं अभी तक रुका भी हूँ यहाँ पे इस ट्रेड में। सेकंड टारगेट इज अराउंड 18439, 18439। गाइस लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमने प्रॉफिट तो कुछ बुक कर ही लिया ऑलरेडी, हम प्रॉफिट में है, बट आई विल वेट फॉर इट लिटिल बिट, देन मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। आज अपने ट्रेड का सबसे बड़ा दुश्मन है बैंक निफ्टी। भाई साहब ये तो अपना खुद तो हिल के दे नहीं रहा, ठीक, और ना ही निफ्टी को ऊपर निकलने दे रहा है। ऑल्दो निफ्टी ने काफी बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर ली, बट स्टिल यार मतलब जितना मिले उतना कम है, हम क्यों छोटा मोटा सोच के बैठेंगे। तो अगर लेट्स सी क्या कहाँ तक ये पहुंच चुका है। निफ्टी ने आज काफी बड़ी मूवमेंट बना दी है ऑलरेडी। निफ्टी 0.65% मूव कर चुका है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या करने वाला अभी तक, और करेगा कि नहीं करेगा कुछ इसके बाद, बट भाई है अब इसके बाद इंसान कितना वेट करे कितना ना करे, पेशेंस का खेल है। जनरली ऐसा होता है जब मैं इस तरीके की प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ मार्केट से जनरली, तो शाम को अगर आकर देखो तो इससे और भी ऊपर गया रहता है, राइट। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा नहीं लिया है, एक लॉट निकाल दी, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि कहीं तो मूव करेगा, क्योंकि अभी नीचे आने का कोई इसके चांसेस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है जिससे आप कह सको कि नीचे आए। ऑल्दो बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एक मूवमेंट नहीं बन पा रहा है बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी इज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ वीकनेसेस विच इज गुड फॉर आवर ट्रेड, और अभी उसमें हम स्टे कर सकते हैं। स्टिल एक लॉट तो बुक किया है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट स्टिल हम बुक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, एंड वी कैन मेक सम एक्स्ट्रा बक्स मे बी। कुछ नहीं तो ब्रोकरेज निकल जाएगा इसके बाद, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ये मतलब ये थॉट प्रोसेस है मेरा, कई बार मैं सोचता हूँ कि चलो 60-70 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा निकल गया तो ब्रोकरेज निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर आपका देखो इस छोटे कैपिटल से हम लोग गुजर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो अभी, तो आप ही अकेले हो, यहाँ से सब लोग गुजर चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस रहता था ये सोचो, क्योंकि अभी 15-14 हज़ार रुपए 15 हज़ार के कैपिटल पे अगर आपका 100-150 जो ब्रोकरेज भी बच जा रहा है, या फिर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हो उसका, दैट इज गुड थिंग ना, वो आपका कहीं ना कहीं सेविंग ही है। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है, ऑल्दो ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता है। अगर आपके भी चलता है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। फाइनली एक मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, और हमारा टारगेट भी ऑलरेडी डन हो गया दोनों, ठीक है। तो आज का हम यही डन करते हैं, बिकॉज बढ़िया प्रॉफिट है, क्या चाहिए इससे ज्यादा, मतलब काफी अच्छा खासा हम अभी 32% बैठे हुए हैं, 32% प्रॉफिट विच इज गुड फॉर द डे, एंड यही है, ऐसा ही ट्रेडिंग होती है। आई थिंक आज पांचवा दिन है, आज पांचवा दिन नहीं, आज 6th डे है हमारे लाइव ट्रेडिंग का। मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ता तो हो ही गया, अगर हम ट्रेडिंग वीक मान के चलें तो ऑलरेडी हम एक हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं, एंड एज ऑफ नाउ हम प्रॉफिट में है, काफी अच्छे प्रॉफिट में है। इवन मैंने अपना कैपिटल अराउंड 1.5x कर दिया है, तो वो भी दिखाएंगे हम, देखते हैं कैसे होता है। तो लेट्स बुक आवर प्रॉफिट एज राइट हियर। थैंक यू सो मच, आज का दिन अच्छा गया। मंडे अगर अच्छा चला जाए तो डेफिनेटली आपको काफी खुशी होती है कि आगे चल के एक अच्छा वीक मिल सकता है, ओके, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट आई थिंक। ठीक है, हमने कैपिटल एक दिन में डबल नहीं किया, कौन ही एक दिन में डबल करता है, लेकिन हमने 32% का रिटर्न जनरेट किया, विच इज अमेजिंग, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में इतनी देर बैठ के, और कैप्चर भी देखो हमने ऑलमोस्ट यहाँ से मूवमेंट, ये आपका ये एंट्री यहाँ पे करी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट कैप्चर करी है, विच इज अ ह्यूज पॉइंट, ठीक है।
अब अभी तक आपने ये देखा कि मैंने एग्जैक्टली अपने रिस्क पर ट्रेड पे अपना लॉस कट कर दिया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भाई आप गलती करोगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने अगर बना रखा है रूल डिसिप्लिन तो एक भी दिन गलती नहीं होगी, कभी गलती हो ही नहीं सकती है, कभी डिसिप्लिन आप मतलब अनफॉलो करोगे नहीं डिसिप्लिन, ऐसा नहीं होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको गलतियां करनी है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आपने रिस्क पर ट्रेड डिफाइन कर रखा है उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो कि यार मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और ऑप्शन बाइंग में तो ये चीज़ और डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज अगर मार्केट की मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से आ जाती है तो उस टाइम पे जो प्रीमियम है वो बहुत इरेशनल वे में रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे आपके लॉसेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके लॉसेस बढ़ गए तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। गलती एक्सेप्ट कर लेनी है, गलती एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, कोई बड़ा लॉस हो गया तो वापस बैक कैसे आना है मार्केट में, वो सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले लाइव सेशन में आपको ये दिखेगा नेक्स्ट। तो अपना लेवल एक्टिवेट होने वाला है अब, जैसे कि हम स्ट्रैटेजी में आपको पहले ही बता रखा है हमने कि हमारा लेवल एक्टिवेट होता है जब हमारी दूसरी कैंडल 15 मिनट की बन जाती है, फिर उसको क्रॉस होता है तब। अभी यहाँ पे ये लेवल एक्टिवेट होने वाला है, ये एंट्री पॉइंट है हमारा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है हमें इसके ऊपर, मान लेते हैं 5 मिनट का कैंडल, अगर ये क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर, तो हम बैंक निफ्टी में एक एंट्री कर सकते हैं। तो आजकल बैंक निफ्टी में ज्यादा चल रही स्ट्रैटेजी अपनी, ओके। कल भी अच्छी खासी बैंक निफ्टी में चली थी, आज भी अच्छी खासी बैंक निफ्टी में चल सकती है, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। हमें एक बड़ी मूवमेंट तो मिली गई ऑलरेडी। बड़ी मूवमेंट क्या मतलब, कह लो कि मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो क्या बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट नीचे आया था वो प्रॉफिट बुकिंग की थी, ऐसा नहीं था कि मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, जो मुझे लगता है अभी, ठीक है। एज फार एज आई कैन सी यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड है मार्केट में, और अगर ये 5 मिनट की कैंडल पर क्लोज होती है तो हम आराम से इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर बाई साइड, ठीक। और अगर हम देखें तो इन केस अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देता है तो हमें 200-300 पॉइंट की मूवमेंट तो मिल ही जाएगी, जो कि यहाँ तक की है, ठीक है। 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, और जल्दी मार्केट विल टच इट्स लाइफ टाइम हाई ऑल्सो, जो कि मतलब बैंक निफ्टी की बात करें हम तो 44,100 के आसपास है कुछ, तो अपना लाइफ टाइम हाई भी जल्दी टच कर सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। और एक हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि एक जीरो हीरो भी लें, बिकॉज आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम जीरो हीरो ले सकते हैं, राइट। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी कितने काम करती है और आज क्या होता है। बाय द वे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सी स्ट्रेटजी है, तो जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो आप। वो स्ट्रेटजी जो भी हम इसमें यूज करते हैं, फिबोनाची, बेसिकली हमने फिबोनाची की कुछ कस्टमाइज स्ट्रेटजी बना रखी है जिसका इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, तो आपको लिंक चेक करो, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी सारी, ठीक है। तो नाउ इट्स अबव आवर लेवल, अभी हमारे लेवल के ऊपर है, और मोस्ट अभी भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है ये, तो वो थोड़ा सा एक एक क्या बोलते हैं रुकने वाली बात है कि 5 मिनट की कैंडल पर क्लोजिंग दे दे एक बार। देन अगेन अगर हम देखें बैंक निफ्टी भी रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है, एंड आईसीआईसीआई बैंक इज अप, इन्फोसिस थोड़ा डाउन है बट रिलायंस इज अप, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर का मिल जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड 43,300 का एक कॉल बाय करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें कितना लगेगा 16,000 के आसपास, तो वही 15-16,000 के आसपास का जो ट्रेड हम इसमें एंट्री करते हैं, बिकॉज या दिस क्लोजिंग इज कंप्लीटेड इसके ऊपर, एंड आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम टू टेक एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा ही होना चाहिए, छोटा क्या होना चाहिए, जस्ट मिनट, आई विल टेक एंट्री देन आई, या ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा दैट वुड बी अराउंड 43518, 43518। आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा एक वो रहेगा कि पहले एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि तब हम जीरो हीरो खेल सकते हैं। एक प्रॉफिट अगर हमें निकल गया, दिस वुड बी अबाउट स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस, देन टारगेट तो आज खुला आसमान है बेसिकली, लेकिन कहाँ रुकना है कहाँ लेना है वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो पहला टारगेट जो हम बुक करने की कोशिश करेंगे वो होगा आपका 43708, 43708। ओ ओ क्या कर रहा है भाई, यही दिक्कत है ये जो डरावना सफर है ना, ये जन होता अक्सर नहीं होता, मतलब कभी कभी होता है, लेकिन जब ये होता है तो अच्छा नहीं लगता है कि आपने जैसे एंट्री करी सब कुछ देख दुख के मार्केट स्टार्ट गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो एक ना देखते हैं, शायद हो सकता हो यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट हो जाए, क्या फिर जो भी हो। लेकिन अगर हम प्रॉफिट किया तो 43780, 43708, 43708,
दिस वुड बी समवेयर अराउंड माय स्टॉप लॉस, ओह सॉरी, टारगेट, फर्स्ट टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे बना दिया हमने, पहला टारगेट ये होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है आज एक्सपायरी कैसी जाती है अपनी। तो यू विल नोटिस कि मैंने अभी जो ट्रेड लिया है वो पूरा प्रॉपरली आप कह लो कि 2 लॉट्स नहीं लिया है, ठीक। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी चॉपीनेस दिख रही थी कि कहीं रुक ना जाए, मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ठीक है। तो आई विल एंटर इन दैट ट्रेड अगेन, अगर एक हमें और लेवल मिल जाता है, मतलब मान लेते हैं मार्केट और ऊपर निकल जाता है, तो मोस्ट वाले उसमें फिर से एंटर करेंगे, एक लॉट और बाई करेंगे। बट अभी के लिए एक लॉट इज सफिशिएंट इनफ ताकि हमारा कोई रिस्क ज्यादा ना रहे, ठीक है। ये जैसे एक बार और ऊपर की तरफ निकल जाता है ब्रेक करके, तो आई विल ऐड वन मोर लॉट। ये जनरली इसको स्टेजेड बाइंग सेलिंग कहते हैं, ये आप कह सकते हो कि हम चीजें स्प्लिट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको स्टेज प्रॉफिट बुकिंग तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप अच्छे खासे लेवल पे बैठे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रखा आपने, तो इनकेस अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करो तो एक निकाल सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट आपके जेब में आ जाए, जो कि हमने कल भी किया था, राइट। अभी हम स्टेजेड बाइंग की बात कर रहे हैं, स्टेज जो एंट्रिंग होती है स्टेजेड, वो एक तरीके से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है कि मान लेते हैं आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको क्लियरली नहीं विजन नहीं दिख रहा क्लियरली कि भाई मार्केट निकलने का ही ऊपर, ठीक है, या फिर आपका डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, तो उस केस में आप कंफ्यूजन में पूरा मतलब क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक लॉट लेके एंट्री कर लो। जो भी आपका लॉट, जितने भी आप लॉट में ट्रेड करते हो, उसका 1/3 या फिर 1/2 करके, 1/2 करके एंट्री कर लो, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री अगेन। अब यहां से अगर एक और रिवर्सल मिलता है मेरे को और ऊपर की तरफ दिखता है कि यहाँ पे मार्केट मूव करके यहाँ आ रहा है, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एंटर इन दैट ट्रेड, एक लॉट और बाई करूंगा मैं और मेरा काम फिर से सही चलेगा। बट एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा मुझे अभी, क्योंकि कंडीशन अच्छी है नहीं। बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो आपको याद होगा कि हमने इसके एंट्री इसके ब्रेकआउट पे एंट्री की थी और हमारा भी प्रॉफिट चल रहा है। आज अलग ही टाइप का मतलब ये केस हो रखा है। काफी हम नीचे आ चुके हैं, हमारा भी प्रॉफिट चल रहा है, यहां तक तो हमारा लॉस होना चाहिए था। तो ये जनरली होता है तब आप जब इन द मनी अगर आप ट्रेड करोगे तभी ऐसा होगा, लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी ले रखा है या फिर एट द मनी ले रखा है, तो भाई ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस टाइम पे मेरा 600-700 का लॉस हो चुका होता अगर ऐसा कुछ होता तो, ठीक। तो यहाँ पे थीटा डी के थोड़ा कम हो रखा है, ठीक है, क्योंकि हमने इन द मनी आके रखे हैं। हम देखो यहाँ पे हैं अभी 43,300 पे, काफी नीचे हैं अभी हम। बट ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा बहुत नहीं कुछ करता है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर आपका जो प्रीमियम पहले मूव करने लग रहा है, मान लेते हैं ऐसा होता है कि प्रीमियम पहले मूव करने लग रहा है, अब यहाँ पे नीचे आने पे भी प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि मार्केट विल गो अप। ये ऐसा मेरा पता नहीं वहम है क्या है, आई एम नॉट श्योर, अभी तक तो ये मुझे लग रहा है ऐसा, बट देखते हैं क्या होता है। तो लुक्स लाइक कि ये एक माइनर पुल बैक है, ओके, माइनर पुल बैक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक वन मोर ट्रेड। अरे नहीं यार सॉरी, मैंने पूरा ही ले रखा है, मैं निफ्टी समझ बैठा है इसको, माय बैड माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पूरा ही ले रखा है, अपने 2 लॉट्स तो यही रखे हैं, पता नहीं क्या, सॉरी यार, मैं ज्यादा ही बिजी हो गया था अब समझने में इसको। एनीवेज, तो जनरली ऐसा कर सकते हो आप यार, देखो मैंने इतना ज्ञान तो बांट दिया, बट यहाँ पे मेरे से गलती हो गई। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में था कि मेरे को 2 लॉट, क्या बोलते हैं, एक ही लॉट लेना है, लेकिन गलती ये हो गई कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में, रिकॉर्ड करने के चक्कर में, यहाँ पे मेरे से हो गई गलती कि मैंने दोनों लॉट ले लिया। बट जनरली अगर आपको ऐसा करना है तो इस केस में जहां पे आप कंफ्यूज हो, प्लीज वहां पे एक लॉट या फिर जो भी आपका लॉट बाई करते हो उसका कट कर दो, स्लैश कर दो, जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वैसे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप प्रीमियम कैसा अजीबो गरीब मूव कर रहा है, मैं तो एक बार को तो मैं चेक करने लगा था कहीं सी बाई किया कि पी बाई कर लिया। लेकिन नहीं, ठीक है, सी बाई किया होगा, यहाँ गलती नहीं है, एक ही गलती हुई आज। तो ओके, देखते हैं क्या होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो हमारा लेवल है उसके आसपास आके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम थोड़ी देर बाद भी एंट्री लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है बीच का कंसोलिडेशन वाला, ये शायद हमें नहीं देखना पड़ता अगर हम थोड़ी देर बाद एंट्री लेते तो। बट एनीवेज, अब एंट्री ले लिए तो क्या दिक्कत है, बट राइट एंट्री है, दिस इज व्हाट आई फील। अभी तक जो मार्केट की मूवमेंट देख के लग रहा है, यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अस अ बिग मूवमेंट, एक बिग मूवमेंट और हमारा काम खत्म। आज की एक्सपायरी है, एक बड़ा मूवमेंट मिल गया अगर हमें, तो वी विल बुक द प्रॉफिट एंड घर को निकल जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है देख के मार्केट को, एंड अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा, दैट्स इट। ये कौन सा जादू है। तो अचानक से मूवमेंट,
ये यही मूवमेंट का वेट करता है ऑप्शन बाय, ठीक है। तो मुझे इनिशियली लगा था कि हम शायद थोड़ा जल्दी एंटर कर गए, बट मुझे लगता है कि अगर जल्दी एंटर नहीं करते तो मूवमेंट नहीं मिलती, राइट। सो अभी अगर ये थोड़ी और बड़ी मूवमेंट हो जाए ना, यहाँ तक की मूवमेंट आ जाए, तो हम काफी बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आज एक्सपायरी हमारी सफल हो जाएगी। बट अगर ये रुक गया फिर से, तो वही होगा, क्या बोलते हैं, जो थीटा डी के पिटा डी के, गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। आज एक्सपायरी है, मेरे को अभी इरिटेट करने वाली बात हो रही है, क्योंकि जनरल एक्सपायरी के दिन अगर इतना देर मैं वेट नहीं करता हूँ, तो अब यहाँ टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव करेंगे अपना थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज ये काफी देर से वेट करा रहा है। डर गया। डर गया मार्केट मेरे से। जैसे ही बोला मैंने एग्जिट करने वाला हूँ, देख रहे हो कैसे भाग के जा रहा हूँ ऊपर। अब मजाक कर रहा था भाई, डरा नहीं, तो चल 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 चल, चल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं, लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है, नहीं करेंगे एग्जिट। यही दुविधा है, क्या होगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, इसके लिए तैयार हो बिल्कुल। कभी एकदम धरती पे उठा के पटके, और कभी ऐसा आसमान पे उठा के रखेगा कि ऊंचाई देख के डर लगने लगे आपको। एनीवेज, ठीक है, इतना रिस्क है तभी जाके आपको थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे होते हैं। बिकॉज यही पोर्शन है जो ऑप्शंस बाइंग का आपको थोड़ा सा, मतलब अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया तो ठीक है, रिस्क मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मैनेज कर लिया, तो ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाने के बहुत तरीके हैं, और आराम से पैसे बनेंगे। जैसा घनश्याम जी कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत आसान है। इट्स जस्ट कि आपको ये पता आइडिया लगाना है कि जो आपने कल प्रॉफिट अर्न किया है, वो आपका आज जाना नहीं चाहिए, ठीक। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो हमने आज ये 5वीं वीडियो शूट कर रहे हैं, 5 दिन हो गया, ठीक। हमने पहले दूसरे तीसरे दिन से जो भी ट्रेडिंग करना शुरू किया है, प्रॉफिट अर्न किया, लॉस किया, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो जो भी आप हमारा लॉस देखोगे, लॉस ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम किसी भी केस में, ठीक है। और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लॉस, हमारे प्रॉफिट्स काफी बड़े होते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल नीड, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अब थीटा डी के एक्टिवेट हो रहा है, अगर ये थीटा डी के, अब देखो सेम लेवल पे हमारे लॉसेस काफी बड़े हो गए, ठीक है। तो इसीलिए टाइम स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टाइम स्टॉप लॉस आपके दिमाग में है कहीं, तो जरूर डालना। एज ऑफ नाउ मुझे थोड़ा सा मार्केट ऐसा नहीं लगा कि बहुत नीचे जाने वाला है, या फिर नीचे जाने की उम्मीद करा है, बट दैट्स मैं थोड़ा सा भी रुक के करूंगा, बट एक्टिव होने की कगार पे है एकदम ऑलमोस्ट, ठीक है। टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव होने के एकदम कगार पे है बस, इसलिए मैं ओपन करके बैठा हूँ। अगर थोड़ा सा भी मेरे को दिखता है कि भाई नहीं नहीं हो गया, तो मैं एग्जिट करूंगा तुरंत ही। पायरी के दिन को ये थोड़ी चाहता है ऐसा हो, पायरी के दिन तो मार्केट मूव करना चाहिए बड़ा ना। ओके, सो नाउ आई डोंट थिंक कि हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 इतनी बड़ी कैंडल कैंडल बन चुकी है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। अभी हम ट्रेड से बाहर हैं, लेट्स सी अगर कोई और मूवमेंट मिलती है बड़ी, तो फिर हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अपना ट्रेड फिर से एक्टिवेट हुआ है, जो लेवल है हमारा वो फिर से एक्टिवेट हुआ है। टाइम स्टॉप लॉस के बाद एक ब्रेकआउट मिला, एंड फिर हम उसमें एंटर कर रहे हैं। अगर ये अच्छा खासा मूव कर जाता है ऊपर, तो विल गेट ए गुड प्रॉफिट, या फिर जो हमारा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। नहीं मूव करता है तो आज का शायद दिन अच्छा नहीं है, बट एनीवेज सेम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रूल्स में हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। हमने टाइम स्टॉप लॉस भी एक्टिव किया, लॉसेस कट किए, और अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। तो 43590 था अपना लेवल, जिसमें हमने एक्टिवेट होगा। हाँ ठीक है, तो सही टाइम पे एंट्री ली है, बट लग रहा है कि दिन गलत है आज। तो आज हो गया खेल जो नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। हमने अपने रिस्क एपेटाइट से ऑलमोस्ट 900 रुपीज ज्यादा लॉस कर दिया, राइट। ठीक है, हमारा कल प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा, तो हम रिस्क एपेटाइट पे खेल सकते हैं, बट एनीवेज दिस शुडंट हैपन, और ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें करना क्या है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा ये लॉस हो गया है अभी, तो हम कोशिश ये करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल कि हम कल ट्रेड नहीं करेंगे। लुक, जहां तक मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो है 1500 रुपीज अ डे, ठीक। ये हमारा रिस्क एपेटाइट है जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा आज का ये लॉस हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि हमारा अगर हम 2 दिन का देखें इसको, हम अगर
2 दिन में कर दें तो दैट वुड बी अराउंड 3,000 रुपीज। ठीक है, आज हमारा 24 घंटे का लॉस हो गया, तो अब इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं कि भाई कल ट्रेड नहीं करेंगे। बिग लॉस, रिस्क एपेटाइट बढ़ गया, कल ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नाउ अभी हमारे पास अगर हम कल का भी एपेटाइट जोड़ लें तो हमारे पास 600 रुपए रिमेनिंग है। ठीक, उन 600 रुपए का इस्तेमाल आज हम करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो हम इसको हम करेंगे जीरो हीरो ट्रेड करने में यूज। ठीक, कि अगर उसमें हो गया तो एग्जैक्टली 600 रुपए का रिस्क लेना है, जैसे कि हमने पिछले एक्सपायरी में किया था। एग्जैक्टली 600 रुपए का रिस्क लेना है जीरो हीरो में, या तो 600 चला जाएगा तो हमारा कल का ट्रेड आज का दोनों खत्म। ठीक है, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो गया, और बाकी अगर उसमें कुछ प्रॉफिट मिल गया तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो विल वेट फॉर इट। और जीरो हीरो आपका 1:30-2 बजे के बाद एक्टिव होता है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन से पिलर्स पे खड़ी है, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या आता है वो समझने की कोशिश करते हैं अब हम यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जो पिलर्स थे वो तो हट गए, अब इसके अलावा 5 और आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पिलर मिलेंगे। कौन कौन सी चीजें जो आपको मेंटेन करनी है और ध्यान में रखनी है। तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज करो, अगर आपको मेरी पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से वो स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हो। बट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी यूज करो आप अपनी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी भी है तो उनमें ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर श्योर। और उनमें सबसे पहला है कि यू हैव टू ट्रेड विथ ट्रेंड। अगर आपको मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है कि अप साइड का है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट 3-4-5 दिन से अप साइड में ट्रेड कर रहा है, राइट, अपवर्ड ट्रेंड है उसमें, और आपको उसमें कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिल रहा है, तो एज अ बिगनर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो छोड़ दो। ठीक है, एज अ बिगनर ट्रेड करो, छोड़ दो। अगर कुछ दिन का एक्सपीरियंस है तो आप उस केस में कुछ और कर सकते हो जो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन हमेशा एज एन ऑप्शन बायर कोशिश ये करो कि भाई आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। एक ऑप्शन बायर को सडन मूवमेंट चाहिए होती है कि मार्केट क्विकली मूव करे, मार्केट क्विकली मूव करे। अगर मार्केट क्विकली नहीं मूव करता है, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट नहीं जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया है, स्टिल यू विल लूज मनी बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो व्हाट यू नीड कि मार्केट मूव करे आपके डायरेक्शन में, कभी क्विकली मूव करे। तो अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो उसको भूल जाओ, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। तो इन केस अगर आप बिगिनर्स से थोड़ा आगे निकल चुके हो तो उस केस में क्या कर सकते हो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में फुल क्वांटिटी, मान लिया अगर आप 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट से ट्रेड करते हो, जितने से भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 15,000 से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 2 से ज्यादा लॉट मत रखना, उससे कम ही हो जाए चलेगा, 2 इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो फुल क्वांटिटी विथ ट्रेंड, मतलब अगर आप अप साइड में मार्केट है और आप बाई साइड पे जा रहे हो, ठीक है, आप बुल साइड पे ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पे 2 क्वांटिटी 2 लॉट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट या फिर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, आपको नीचे की तरफ का ट्रेड मिल रहा है, तो वहां पे सिर्फ एक क्वांटिटी, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा ट्रेंड के अपोजिट में अपनी क्वांटिटी को आधी कर देना। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका 15K का कैपिटल है तो आप भाई 2 लॉट से ज्यादा नहीं जा सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गो। ठीक है, उससे ज्यादा मत जाना। नाउ चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्ट्रेटजी का, कि भाई चिपक के बैठो उससे। मैंने देखा है कि एक दिन अगर किसी का लॉस हो गया तो वो स्ट्रेटजी छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आपकी तरह मान के चलूं तो मेरा पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन शायद लॉस हो गया था, तो मैं स्ट्रेटजी छोड़ देता, नहीं छोड़ा ना। मैंने दूसरे दिन लॉस भी किया, तब भी तीसरे दिन उसको रिकवर किया, प्रॉफिट बनाया। एक बार और लॉस हुआ, स्टिल मैंने स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी। बड़ा लॉस हुआ, स्टिल मैंने स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी और उसी को कंटिन्यू करके गया मैं। अगर मैंने छोड़ दिया होता तो क्या होता, फिर मैं दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढता, उसको फिर से चेंज करता, उसको फिर से रेक्टिफाई करता, स्टिल वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। तो भाई जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो चिपक जाओ उससे। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास खुद की स्ट्रैटेजी भी है तो उसी को फॉलो करो, चिपक के लगे रहो उसी पे जब तक आपसे उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। और 5वां ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई साहब ओटीएम में ट्रेड मत करना कभी, ना तो ओटीएम ना तो एटीएम, आना है सिर्फ आपको आईटीएम में, इन द मनी में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो इन द मनी में देन ओनली यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल। अदरवाइज आप जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपको दिखेगा मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्टिल यू आर लूजिंग मनी अगर आप एटीएम या फिर ओटीएम में ट्रेड करोगे तो। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता है तो भाई पहले सीखो। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि आईटीएम कैसे डिफाइन करते हैं, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कुछ नहीं पता है, ऑप्शन बाइंग करने चले आए हैं।
भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा? इस लेवल की जो आप नॉलेज लेके आ रहे हो मार्केट में, नॉलेज बोलूंगा भी मैं नहीं, ठीक है? आपको ऑप्शंस का ओ भी नहीं पता है और आप मार्केट में आके ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको क्या लगता है मार्केट प्रॉफिटेबल बना देगा? भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें नहीं पता है, जो मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं पता, आपको ऑप्शंस का बेसिक्स नहीं पता है, तो इसी चैनल पे आपको ऑप्शंस का पूरा कोर्स मिलेगा। जाके चेक करो, पढ़ो, देन ओनली यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल। बिना नॉलेज के अगर आप पैसे अर्न करने आ रहे हो तो नहीं काम बनेगा, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग मार्केट में चाहिए होते हैं कि जो नॉलेज के बिना ट्रेड करने आए, बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम, ठीक है? अगर कोई लॉस करेगा तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आओगे। तो आप समझो कि अगर आपको टॉप 1% में आना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। बिकॉज मेजॉरिटी जनता प्रॉफिटेबिलिटी नहीं अचीव कर पाती है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू टू बिकम द टॉप 1%। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर लाइक करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। एंड आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लिया, ठीक है, समझ गए एक एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, फॉलो कर लिया इस वीडियो में जो भी मैंने बताने की कोशिश की है, यू विल बी प्रॉफिटेबल। दैट्स माई गारंटी। ट्रस्ट मी, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।